बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद के अंदर कुछ लोग यानी कि जो दीगर जमातों के साथ जिनका ताल्लुक़ है, यानी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान आज भी इस्लामाबाद के अंदर किसी के पाँव पकड़ रहे थे कि आप मेहरबानी करें कि आप जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इलेक्शन ना कराएं। और इलेक्शन ना कराने की वजह क्या है कि पिछले चंद रोज़ों से जो KPK के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये वो लोग हैं जो ना गिरफ्तारियों से डरते हैं और ना FIRों से डरते हैं और ना ही मार से डरते हैं और ना ही गोली से डरते हैं। और ये तो वो लोग हैं जो इस वक्त इन तमाम तर सीसा पलाई जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, लेकिन जो आम वर्कर है और जो अभी तक भी इस जुल्म और फसायत के बावजूद भी वो इन वर्करों के अंदर शिरकत नहीं कर सकता, ये उनको भी पता है और इन तमाम जमातों को भी पता है कि ये तो हमने पाबंदी भी लगाई हुई है और उसके बावजूद भी इतने लोग आ जाते हैं। अगर पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर इससे ज़्यादा लोग और कितने आएंगे, वो तो हमारी सोच होगी। इसलिए आज मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ पर गए हुए थे और अपने जो आका थे उनके सामने घुटने टेके हुए थे और कहा जा रहा था कि आप मुझे बचा लें या आप KPK के अंदर इलेक्शन ना कराएं। इस तरह जो KPK के अंदर दूसरा वो खटक आया हुआ है, वो भी इंतकाम के अंदर अंधा हो चुका है और तमाम तर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर ये रहनुमा हैं, दर्जनों वर्करों और रहनुमाओं के ऊपर अब कन्वेंशन के फौरी बाद जो है वो FIR दर्ज कर दी जाती है। कल सवाबी के अंदर FIR दर्ज की गई और उससे पहले मर्दान में दर्ज की गई, उससे पहले करक और दीर के अंदर दर्ज की गई FIR। और दिन रात इन्होंने पुलिस को वहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, FC को, लेवीज़ को। ना किसी भी वक्त जो है वो पुलिस तहरीक इंसाफ के वर्करों को उठा रही है और रात के अंधेरे के अंदर चादर चरदीवारी का तकद्दुस पामाल करके अंदर चले आते हैं और औरतों, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग तमाम को घसीट कर ले जाते हैं। और जो लोग इनके साथ अभी खटक के साथ बैठे हुए हैं वो अपनी इज़्ज़त के डर से बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह हमारी इज़्ज़त के ऊपर कोई हाथ ना डाले। इसी खौफ और इसी डर की वजह से वो परवेज़ खटक के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आज ये बात शेर अफजल मरवत कर रहे थे कि जो भी लोग परवेज़ खटक के दाएं या बाएं या उसकी पार्टी के अंदर इस वक्त उसके साथ मौजूद हैं, वो इसी खौफ की वजह से हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पख्तून हैं कि हमारी इज़्ज़त के ऊपर हाथ ना डाला जाए। लेकिन यहाँ पर तो ना किसी अदालत की मानी जाती है और ना ही किसी और हुक्मरान की मानी जाती है। यहाँ पर या तो परवेज़ खटक की मानी जाती है या जहांगीर तरीन की मानी जाती है या मुस्लिम लीग नून की या तो फिर वो जो डंडे वाली सरकार है उनकी मानी जाती है। इसलिए वो जो भी कोई अगवा होता है या तो वो जहांगीर तरीन के घोंसले से बरामद होता है या तो वो फिर परवेज़ खटक के हुजरे से बरामद होता है या तो फिर किसी सहाफ़ी के जो स्टूडियो के अंदर से जो है वो बरामद होता है। जिस तरह पहले भी इंटरव्यू होते रहे और एक वो साहिब हैं जो चीफ जस्टिस हैं इस मुल्क के, जो कहते हैं इस वक्त भी जो पाकिस्तान के अंदर आइन है, वो कानून है, वो बहाल है। शायद उसने आंखें नहीं खोली। आज मैं देख रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर, उनमें से 7 में से 5 लोगों ने काजी फ़ायज़ ईसा को ये कह दिया कि काजी फ़ायज़ ईसा के खाने के दांत और आए, दिखाने के दांत और आए। जो माजी के अंदर ये आइन की बात करता था, ये कानून की बात करता था, ये झूठ पर मबनी था और आज भी ये काले भेड़ियों की तरह
उनकी सफ़ों में शरीक है, जो इस मुल्क के ऊपर पहले भी डाका डाल चुके हैं और अब भी डाका डालने की साजिश कर रहे हैं। और उनके सहूलतकार और उनको लाने वाले और उनके जो मुहाफ़िज़ हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, और वो क्या है, वो तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम कर रहे हैं। इनको मौका मिल गया है। जिस तरह पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला बैठा हुआ है, ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इस सीट के ऊपर बरजमान है। और इसका क्या काम है? इसका काम था इलेक्शन कराना, लेकिन ये तो इलेक्शन भी इसने नहीं कराया और ना ही इसके अंदर कोई सलाहियत है इलेक्शन कराने की। ये मरियम नवाज़ और आईजी पंजाब, जिस तरह वो नवाज शरीफ है, उनके कहने के ऊपर ये काम कर रहा है। और आप देखें कि अगर ये कहें कि ये इंतकाम नहीं है, कि अगर ये इंतकाम के अंदर अंधे नहीं हो चुके, तो जो तहरीक इंसाफ के वर्कर या रहनुमा जो जेलों के अंदर बंद हैं, उनको कहा जाता है कि आप मुस्लिम लीग नून के फलां आदमी से कॉल कराएं तो आपको रिहाई मिल जाएगी, आपकी भी जान बख्श की जाएगी और हमारी भी जान छूट जाएगी कि हम आए रोज़ आपको अदालत से ज़मानत मिलती है, हम आपको दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ अदालत की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने हल्फ भी इसलिए उठाया था कि जब मैं हल्फ उठा लूँगा तो आपकी मर्ज़ी, आप हाई कोर्ट्स को इस्तेमाल करें या लोअर कोर्ट को इस्तेमाल करें या आप सेशन कोर्ट को इस्तेमाल करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। और आपके इन्हीं फैसलों को कोई भी आकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा तो मैं रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दूंगा। तो फिर एक बार इनको आगे भी ये रसाई मिल गई कि आगे भी हमारा बैठा हुआ है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, इसलिए जो ये नून लीग है इन्होंने उसको वेलकम किया। और उसके साथ ये जो नवाज शरीफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने टिकटें लेने से इनकार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का जो बयान आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है लाडलापन वाला, और जो कई रोज़ से पंजाब जो इनका गढ़ होता था, अब वो इनका गढ़ा बन चुका है और ये इस गढ़े के अंदर गिरने जा रहे हैं। और जो सीनियर रहनुमा हैं वो लड़ पड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपकी टिकट लेकर बाहर जाना ऐसे है जैसे किसी शहद के छत्ते के साथ छेड़छाड़ करना होती है, और जब हम आवाम के पास जाएंगे तो आवाम हमें जूते मारेगी और हम आपका टिकट नहीं ले सकते। इसके ऊपर जो अभी ये टिकटों के ऊपर कह रहे हैं कि अभी हमारे इंटरव्यू हो रहे हैं, अभी इंटरव्यू मुकम्मल नहीं हुए, अभी तक आपके किसी एक रहनुमाओं का भी इंटरव्यू जो है वो सामने ना आ सका। और साथ ये जो दानियाल अजीज़ ने जो मरियम औरंगज़ेब को हादसाती पैदावार करार दे दिया, और एहसन इकबाल के साथ भी उसकी जो जंग है वो चल रही है। ये वो अरस्तु साहब जो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहता था, जिस बात के ऊपर जो दानियाल अजीज़ के साथ उनकी लड़ाई हुई है, और दानियाल अजीज़ ने कहा कि ये जो हादसे की पैदावार मरियम औरंगज़ेब है, ये दिन में 40 से 50 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, क्या इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर किसी आवाम के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता? और मुस्लिम लीग नून की बर्बादी के ज़िम्मेदार यही मरियम औरंगज़ेब और एहसन इकबाल के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द इस तरह की जो हरकतें हैं वो मरियम नवाज़ की भी आपके सामने लाऊंगा। ये अभी जो नवाज शरीफ है उसका जो नंबर है वो लग चुका है, क्योंकि इस वक्त दीगर हलकों के अंदर मुस्लिम लीग नून का टिकट अपने रहनुमा ना लेने को तैयार हैं, और वो कहते हैं कि हम आज़ाद प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ लेंगे लेकिन मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लेंगे। ये तो आप फैमिली मेंबर ही बच गए हैं, जैसे नवाज शरीफ, इसाक डार और
जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और उसके साथ मरियम नवाज़, जो उसका जो दलाल है राना सनाउल्लाह, वो भी है उनके साथ, और अता तारड़, इस तरह के लोगों की क्या हैसियत है कि जो लोग इतने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बाहर जाते हों और बग़ैर प्रोटोकॉल के अपनी आवाम के पास भी ना जा सकें, तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा। जो लोगों को 16 माह के अंदर इस गुर्बत की दलदल में धकेल कर आज फिर कह रहे हैं कि हमारा मिशन जो है महंगाई, बेरोज़गारी और इन चीज़ों के ऊपर है कि हम इसको ख़त्म करेंगे। जिस तरह आपने 16 माह में हुकूमत की, आपने कुछ नहीं किया, तो आज फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम अगले 16 माह के अंदर इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ ने रात एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 MPs को तोड़ा गया। ये वो MPs थे जो बहुत मजबूत, यानी इलेक्टिव बाल उनको कहा जाता था, और उस वक्त उनको टिकट दिया गया और कहा गया कि ये अगर इनका तहरीक इंसाफ का वोट भी निकाल लें और उसके साथ जो उनका अपना वोट आए और मुस्लिम लीग नून का वोट आए और पीपल पार्टी का वोट आए, तो ये जो हैं ये जीत जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि जब इलेक्शन हुआ, 20 के जो 20 थे, 20 के 20 वो रगड़े गए और वो हार गए। आज वो दौर नहीं रहा कि कल जो हम किसी के पास जाते थे तो दावे से कहते थे कि ये मेरा वोटर है, ये मुझे वोट देगा। आज वक्त बदल चुका है। अगर आप माजी का फार्मूला आज भी इस्तेमाल करेंगे तो ये हरगिज़ भी आपको इसके अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी। और नवाज शरीफ की रुसवाई जो है वो उसका मुकद्दर है, और रुसवाई मुकद्दर बन चुकी है, और लाडले का जो उसके ऊपर लेबल है वो लग चुका है। क्योंकि आज तो एक छोटा बच्चा जो है उसको भी इस बात का इल्म हो चुका है कि किस लिए इसको लाया गया और इसको लाने वाले कौन थे, और इसको पाकिस्तान के अंदर अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो वो भी उस बच्चे को मालूम होगा कि इनको लोगों ने वोट दिया है या किसी और ने उठाकर कुर्सी के ऊपर फेंक दिया है। उसके बाद इमरान खान जेल के अंदर बंद है, और उसके जो हिकमत अमली है, जब भी वो कोई इस तरह का सरप्राइज़ देता है तो वो तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल के बाहर जो आज़ाद जमाते हैं वो चीख व पुकार शुरू कर देते हैं। लेकिन कल इमरान खान की नायब केस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत होनी है, जो कि 4 दिसंबर के लिए नायब के जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी किए थे, और उसके साथ साइफर केस के अंदर भी इमरान खान की कल अडियाला जेल के अंदर जो है समाअत है। और इसी वीक के अंदर इमरान खान एक और बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। ये वो सरप्राइज़ होगा जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सरप्राइज़ था, इससे भी बड़ा होगा, जिससे ये तमाम जमातें जो हैं वो चकरा कर रह जाएंगी। नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।